डिजिटल मार्केटिंग कई पिछले सालों में बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पर 2025 में लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम उस बारे में आज जानें कि रियलिटी क्या है, मिथ क्या है और असल में डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ गौतम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विद केल्विन एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2025 में लोगों का क्या नज़रिया है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, क्या मिसकंसेप्शंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है और रियलिटी क्या है जो भी अब पाया उसके पीछे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। एंड मेन एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो या क्रिएटर हो या एक ब्रांड हो, आजकल डिजिटल मार्केटिंग हर किसी को पता है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल ओवर दी ऑन सोशल मीडिया प्लस प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ हफ्तों से मैं यूट्यूब वीडियोस, कुछ आर्टिकल, कुछ रेडिट के थ्रेड्स, ये सब देख रहा हूँ और इन्हें पढ़ रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि लोग असल में 2025 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग को क्या पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, उनका क्या मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो इसमें दो तरह की पर्सपेक्टिव आते हैं। जैसे पहला है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। जैसे बहुत लोग इस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पर चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी to the creators, brand and small businesses to compete from the brands at the same platform। मतलब सिंपल सा कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा किसी ने स्टार्टअप किया है प्लस एक बड़ा सा ब्रांड है, वो दोनों एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे compete कर सकते हैं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि वो स्मॉल ब्रांड जो भी डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहा है वो अच्छा ग्रो कर रहा है एंड इसकी वजह से उनके डिजिटल प्रेजेंस बन रही है। तो कुछ लोगों का पॉजिटिव है इसके अंदर कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे हम सोशल मीडिया ओपन कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग व्हाट वी नीड। जैसे अभी हमने सोचा कि हमें एक फ्लावर चाहिए, फ्लावर का बुके चाहिए, एंड डिजिटल मार्केटिंग का कुछ ऐसा होता है कि जो हम सर्च कर उस हिसाब से वहाँ पे वो कीवर्ड्स का मेला जोला आ जाता है, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट दिखने लगता है। और इस वजह से लोगों को डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ईजी हो गया है टू गो दैट प्रोडक्ट एंड बाय इट। बिकॉज बहुत मुश्किल होता था, रिसर्च करनी पड़ती थी इन चीज़ों के ऊपर, देखभाल करना पड़ता था, इसको रीड करना पड़ता था, एंड देन के बाद पता चलता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज़ करते थे तो बैनर्स और पोस्टर्स होते थे, पर डिजिटल मार्केटिंग इज ऑन द फोन। अब फ़ोन में ही सब कुछ दे लिया जाए तो क्यों कोई बाहर या फिर बाहर रास्ते पे चला जाएगा। जस्ट दे विल सर्च ऑन इट एंड दे विल डू इट। तो ये था पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एंड वी विल नाउ जंप टू द नेगेटिव पर्सपेक्टिव। नेगेटिव पर्सपेक्टिव ये है कि लोगों को कभी कभी ये बहुत इरिटेटिंग लगता है। लाइक वो ऐसा कहते हैं कि हर जगह कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, हर जगह एड्स चल रही होती है, हर किसी को कुछ ना कुछ बेचना होता है, कंटेंट वैसा रहा नहीं जैसा होता था। और 2025 में डिजिटल मार्केटिंग कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि किसी को ये नहीं दिखाई दिया कि प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचना ज़रूरी नहीं है, उसकी जगह हमें कंटेंट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग इस चीज़ को ओवर हाइप करके डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव देता है। ओके, हमने अभी देखा कि यहाँ पे लोगों की मिक्स फीलिंग, कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे है, कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे है। बट एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या है? और कुछ तो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज है कि असल में डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं जिसे, इसका इस्तेमाल की हुआ, अब ये होता क्या है? तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग असल में है क्या, इसके फ़ायदे क्या है और इसके कॉन्स क्या है। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड वी विल आल्सो लीव द एक्सपर्ट रिव्यूज अबाउट दैट वीडियो। एज इन डिजिटल मार्केटिंग 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास और मैंने कुछ ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प करती है और ये किस तरह से इवॉल्व हो रही है 2025 में, और ये किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एआई इज चेंजिंग द गेम। अब एआई का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कंटेंट कंटेक्स्ट जो जनरेट करके हम लोगों तक पहुंचाते हैं। अब एआई कैसे चेंज कर रहा है? एआई ने हमारा काम इसलिए ईज़ी कर दिया है क्योंकि उसके अंदर हम एड कैंपेन्स, टेस्ट चलाना, रियल टाइम में चलाना एंड बहुत सारी चीज़ें हम एआई के थ्रू करवा सकते हैं, जो 2025 में बहुत ईज़ी बन चुका है किसी के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग करना एंड उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाना। सेकंड पॉइंट, द राइज ऑफ माइक्रो कम्युनिटीज़। अब राइट नाउ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि किसी की एक बेकरी शॉप है एंड वो बेकरी शॉप एक जगह पे लोकेटेड है, लेट्स सी इन वडोदरा। वडोदरा के अंदर वो
4 किलोमीटर के एरिया में ही उस बेकरी शॉप को बताना है कि मेरी बेकरी शॉप ओपन हुई। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा आता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर करके वो कितने बैनर और पोस्टर कितने क्या ही करेगा, जिनको दिखेगा वही उस चीज़ को बता पाएंगे। अलावा पैन नेट किसी को पता नहीं चलेगा कि इनकी बेकरी की शॉप वहाँ पे है। बट हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू publicly, socially, we can publish that ad or target those niche only audience which are helpful to grow loyal customers. In short, अगर मेरे पास वडोदरा में है, मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वट एवर आई यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मेरे 4 से या फिर 14 या फिर 20 किलोमीटर के एरिया में कुछ कैंपेन्स, कुछ टारगेटेड ऐड चला के लोगों को ये बता सकता हूँ कि मेरी शॉप यहाँ खुली है। एंड मुझे ज़रूरी भी नहीं है कि मुझे अंधाधुंध किसी को भी बताने की ज़रूरत है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारी सेटिंग्स होती है जिसे हम अनेबल करके उन लोगों को ही बताएं और उन लोगों तक ऐड पहुँचाए जिनको उसकी ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि माइक्रो कम्युनिटीज़ पे टारगेट ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा बढ़ सकती है, प्लस कस्टमर्स बढ़ सकते हैं और जो कस्टमर को जिसकी नीड है वो वहाँ तक पहुँच सकता है। इररिलेवेंट किसी को कोई ऐड दिखाने का कोई मतलब नहीं। तो ये एक तरीका बहुत अच्छा होता है डिजिटल मार्केटिंग का। थर्ड पॉइंट, प्राइवेसी फर्स्ट मार्केटिंग। अब पहले जैसी मार्केटिंग नहीं रही, इसके अंदर हम देखा जाए ट्रैकिंग या फिर एनालिसिस करके या फिर कहीं से डेटा उठा के, थर्ड पार्टी डेटा उठा के उस पर एनालिसिस करके परफॉर्म कर सकते। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ GDPR और इंडिया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, मार्केटर्स को अब ट्रैकिंग के ऊपर रिलाई नहीं करना है। उनको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर रिलाई करना है जैसे ईमेल लिस्ट है, फॉलोअर्स है, डायरेक्ट कीन है, डायरेक्ट सेल्स है, डायरेक्ट कस्टमर्स है। वहाँ से उनको एनालिसिस करना है और उसके बेस पर उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये भी कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी वजह से प्राइवेसी एक्ट और प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो। फोर्थ पॉइंट, क्रिएटर जनरेटेड मार्केटिंग लीड। ओके, अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। हम बहुत सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे प्रोडक्ट पब्लिश करते हैं, रिव्यू करते हैं या फिर उनके बारे में बताते हैं। अब लोगों को वो चीज़ देखा जाए इस वजह से हेल्पफुल हुआ, बिकॉज रिव्यू करने वाले, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टेक चैनल, वहाँ पे कोई रिव्यू कर रहा है फ़ोन का एंड ऐड में उस फ़ोन के बारे में बहुत सारे अच्छे पॉइंट बताए गए, उसका प्राइस, उसके बारे में, उसकी स्क्रीन एंड फ़ोन पे कैमरा के बारे में। बट एक्चुअल में कस्टमर के हाथ में वो फ़ोन नहीं है, तो वो उस फ़ोन को कैसे जज करेगा? तो यहाँ पे क्रिएटर्स का बहुत बड़ा रोल आता है कि क्रिएटर्स इन चीज़ों को रिव्यू करते हैं एंड रिव्यू करने के बाद उसे पब्लिश करते हैं, अपने ओपिनियंस बताते हैं, जिससे लोग भी ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर पाते हैं और उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आजकल लोग ऐड या फिर कोई भी दिखावे के ऊपर नहीं जाना पसंद करते, वो उस चीज़ पे जाया जाता है जो रियलिटी है। और इस वजह से टीवी या फिर थिएटर में ऐड चलाने से कुछ होता नहीं है, लाइक दे आर ओनली फॉर द शो के। बट मेनली जो होता है वो है इन्फ्लुएंसर्स के रिव्यू। तो आप कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर हो या फिर ब्रांड हो या फिर फ्रीलांसर हो, क्रिएटर हो, सोलो क्रिएटर हो, आपको ये बहुत चीज़ें चीज़ें समझने की ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये सब समझ जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग किस वजह से ज़्यादा फेमस होती है और किस वजह से इफेक्टिव होती है, एफिशिएंसी होती है और क्या कॉम्प्लेक्सिटी कम करके दे देते हैं टू ग्रो अ बिजनेस। सो कुछ मिथ्स है, कुछ अफ़वाह हम जिसे हम आप क्लियर करेंगे। जो 2025 में बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि असल में डिजिटल मार्केटिंग इसी क्या है। मिथ नंबर 1, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अच्छी डिजिटल मार्केटिंग। बट रियलिटी इज़ a really good strategy, a good digital marketing, not just the money. अब इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप ये समझ लो कि पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग में, जितनी स्ट्रैटेजी मायने रखती है। आपकी कौन सी वीडियो है, आपने उसको कितना स्क्रिप्टेड किया, उसके क्या मोटिव है, उसका क्या आपका मोरल है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। एंड देन उसको आप कैसे कन्वे करते हो, किसको कन्वे करते हो, वो बहुत मायने रखता है। ज़्यादा पैसा होने से ज़्यादा अच्छी डिजिटल मार्केटिंग हो कि ये एक मिथ है, इसे बिल्कुल ना फॉलो करें। आपको जैसे भी स्टार्ट करना है, जब स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद इट बिकॉज यू हैव अ फोन, यू हैव कैमरा एंड यू हैव स्किल्स।
You can do anything by editing, by running a social media page, और एक स्ट्रैटेजी के साथ, जैसे आज आपको ये करना है, ये बाद में करना है, ये कंसिस्टेंसी के साथ आप करते रहोगे तो आपका डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो होना बहुत इजी हो जाएगा। आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका पेज ग्रो होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। मंथ नंबर 2, सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट करना इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोग जो अभी बिगनर्स है वो ऐसा सोचते हैं कि कैनवा में कुछ पोस्ट बना के हम उसको पोस्ट कर देंगे, डिज़ाइन बना के उसको पोस्ट करेंगे, कैस्ट्रॉल बना के पोस्ट करेंगे, तो वो उससे हमें डिजिटल मार्केटिंग या अपना पेज ग्रो करेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी है, तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या है, तुम किसको टारगेट कर रहे हो, क्यों टारगेट कर रहे हो, किस रिलेटेड टारगेट कर रहे हो, और उस हिसाब से पोस्ट बनाना एंड देन उसको इंस्टाग्राम पे डालना। वी एग्री दैट कंसिस्टेंसी इज द की फॉर ग्रोइंग, बट कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्टली काम करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्मार्टली अगर काम नहीं करोगे और सिर्फ डालते रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज you are not able to target those people which are really related to this content. थर्ड में कि अब बहुत देरी हो चुकी है शुरुआत करने की। इट्स टू लेट टू स्टार्ट नाउ, बट आई एम अबाउट टेल यू समथिंग कि रियलिटी कुछ और। 2025 इट्स स्टिल अर्ली, बिकॉज अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अब सिंपल सी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि 2025 हो या 2024, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुम उस चीज़ में घुस नहीं पाओ। बिकॉज कोई ना क्यों न्यू प्लेटफॉर्म्स आ रहे, नए नए तरीके आ रहे, नए नए ट्रेंड्स आ रहे, और ये बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग होती है। मेन थिंग इज़ कि तुम उन शिफ्टिंग के साथ अपने आप को कैसे ट्रैक कर सकते हो, उसको कैसे फॉलो कर सकते हो, उसको कैसे लेके रिलेटेड टारगेटिंग ऑडियंस को कंटेंट बना सकते हो, यूज़र जनरेट कंटेंट बना सकते हो, और इन सबको यूज़ करके कैसे अपने आप को एक प्रॉपर एक्शन में ला सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने स्टार्ट कर लिया वो कर लिया और जिन्होंने नहीं किया वो रह गए। जैसे मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शॉर्ट्स और रील्स का जब आया था तो बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया था और कुछ लोग शर्म के मारे रह गए थे। बट इट्स नॉट दैट ट्रू। स्टिल कुछ लोग आज के डेट में बनाते हैं एंड दे गॉट वायरल और दे हैव दैट मच ली कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, बट नहीं, तुम लेट नहीं हुए हो। तुम्हारा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो। इफ़ यू स्टार्टेड देन विल गेट टू नो व्हाट इज एक्चुअली मीन टू बी स्टार्ट, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो होना वो लाजमी है। सो यस, सोशल मीडिया मार्केटिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुद्दा यही है तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम्हें और तुम्हारे एक्शन लेने से रिएक्शन आएगा तभी आगे काम बनेगा। बिकॉज अगर तुम सोच के बैठे रहोगे कि लेट हो गया, ये सारी चीज़ें है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो बात नहीं बनेगी। यू जस्ट नीड स्किल्स एंड अ लैपटॉप एंड इंटरनेट, यू कैन डू एनीथिंग। एंड इफ़ यू आर यूजिंग फ़ोन, तुम फ़ोन से भी ये चीज़ें चालू कर सकते हो, क्योंकि स्किल सीखना है। You can go and refer so many videos on YouTube, because on YouTube there are so many things available and materials to understand and to learn on YouTube. Alright, let's talk about digital marketing but coming next. Because digital marketing 2025 is just the beginning. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसका कहने का मतलब सिंपल से यही होगा कि तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी बिगिनिंग वहीं से स्टार्ट होगी और धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम उस हिसाब से चेंज कर पाओगे अपने आप को। जैसे कोई बिजनेस ब्रांड है जिसने अभी स्टार्ट किया है, जैसे आई टोल्ड यू अ बेकरी, और वो बेकरी जस्ट सोशल मीडिया पे एंटर हुआ है एंड उसने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, एंड वो कंटेंट उन लोगों को ही, मतलब उन ऑडियंस को ही टारगेट कर रहा है, तो उस हिसाब से वो कुछ चीज़ पे अप्रोच कर सकता है। और इस वजह से मार्केट और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा शेप बदलती रहती है। First point, AI. Till now, I'm telling that AI is very fast evolving and still helpful. But in future, AI will be more helpful and more implementing because AI से अब क्या हो रहा है कि हम मोस्ट डिजिटल मार्केटर्स AI को टेस्ट कर पा रहे हैं, रियल टाइम डेटा पे हम उसको ही ट्रेन कर पा रहे हैं और उस वहाँ से जान पा रहे हैं कि एक्चुअल में ऑडियंस को क्या चाहिए, वहाँ से कंटेंट जनरेट करना, और वो डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है।
जैसे तुम अगर चाहते हो कि एआई को तुम बोलो, चैट जीपीटी को बोलो राइट मी अ स्क्रिप्ट फॉर समथिंग, वो तुम्हें स्क्रिप्ट देके रेडी करेगा। बट तुम महीने के बाद उसको वापस बोल दो तो वो कुछ अलग ही मैच और ये कैच करके देगा, बिकॉज उसे भी उस चीज पे ट्रेन किया जा रहा है। इंस्टाग्राम कैप्शंस हो या फिर पोस्ट हो या फिर इमेज जनरेशन हो या फिर वीडियो जनरेशन हो, एआई इज ऑन द टॉप। अगर तुम एआई का सही तरीका इस्तेमाल और जान लेते हो, यू कैन नो कि तुम्हें कैसे स्टैंड करना है, तुम्हें स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, तुम्हें कंटेंट कैसे प्लान करना है, तुम्हें कैसे कंटेंट जनरेट कराना है, और थोड़े से ह्यूमन टच के साथ तुम उसको कैसे वायरल और एकदम प्रोडक्टिव कर सकते हो, वो तुम्हारे पास। पॉइंट, प्राइवेसी विल बी शेप मार्केटिंग। अब इसका कहने का मतलब क्या है, प्राइवेसी का कहने का, तुमने बहुत जगह देखा होगा कि आईफोन बहुत सिक्योर है, ये बहुत सिक्योर है, फलाना ठिकाना बहुत सिक्योर है। ओके, व्हाट इट एक्चुअली मीन, एक्चुअली इट मीन्स कि बहुत सारी कुकीज़ होती है, डीप ट्रैकिंग होती है जो तुम्हारे फ़ोन या वेबसाइट पे अनेबल की जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा डेटा लिया जा पाए। और डेटा किस चीज़ का, जैसे तुम क्या ब्राउजिंग करते हो, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री में अगर तुम ब्राउज करते हो शूज़, तो उस हिसाब से गूगल ऐड बाकी सारी चीज़ों पे आता है। तुमने कभी नोटिस किया हो कि तुम कुछ सोच रहे हो और तुम कुछ सर्च कर रहे हो, वो इंस्टाग्राम पे दिखने लगता है, वो गूगल क्रोम पे दिखने लगता है, वो वेबसाइट्स पे दिखने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी प्राइवेसी ब्रेक करके तुम्हारा देखा जाता है कि तुम एक्चुअल में क्या सर्च कर रहे हो। और आईफ़ोन जो आईओएस पे चलता है, वो प्लेटफ़ॉर्म पे एक्चुअली अब आ चुका है कुकी ब्लॉकर, ट्रैकर ब्लॉकर, जो तुम्हारे डेटा को लेने से रोकता है। तो जहाँ पे आई को पर्सनलाइज़ ना करके, फ़ोन ऑटोमेटिक एल्गोरिदम ना चला के, खुद को भी ये सब ना करके, तो वो सारे डेटा को रोका जा रहा है। प्लस गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रोक लगा है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अब मार्केटर्स को ये समझना ज़रूरी है कि जो उनका फर्स्ट पार्टी डेटा है, जैसे ईमेल लिस्ट है, फॉलोअर्स है, मार्केटिंग इज बिकमिंग अ गोल्ड, उनको उसी से काम चलाना है। अदरवाइज थर्ड पार्टी डीप ट्रैकिंग या फिर कुकीज लगा के कोई मतलब नहीं रहेगा, बिकॉज वो आने वाले टाइम में और ब्लॉक हो रहा है। आईफोन ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया है, मैक में भी, आईफोन के सारे फोन्स में मेनली हर जगह ये ब्लॉकिंग स्टार्ट हो चुकी थर्ड पॉइंट, ऑटोमेशन और इंसानी दिमाग का पावर कॉम्बो। इसका मतलब क्या है? तुमने बहुत जगह पे सुना होगा कि ऑटोमेशन करके हमने यूट्यूब चैनल बनाया एंड उस पे अपने आप फेसलेस वीडियोस जाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपली इंसान क्या करता है, एआई को यूज़ करके एक ऑटोमेशन बनाता है जहाँ पे वो एआई को रखता है, वहाँ पे प्रॉम्प्टिंग होती है, वहाँ के हिसाब से नीड के हिसाब से वहाँ पे यूज़र जनरेटेड कंटेंट होता है। वो कंटेंट जनरेट होने के बाद वो वीडियो भी बन जाती है, वीडियो बनने के बाद उसमें टच आ जाता है, एडिटिंग हो जाता है एंड ऑल ओवर द थिंग। वो सब होने के बाद वो पोस्ट भी हो जाता है, तो इसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं। अब इसमें ये है कि ह्यूमन टच कैसे? अब एआई को हर चीज़ गाइड तो करनी पड़ेगी, एआई विल नॉट डू इट खुद से तो नहीं करेगा वो। तो इसमें क्या होता है, इंसान को भी थोड़ा-थोड़ा टच देना पड़ता है। जैसे किसी का कुछ लहज़ा होता है कि लाइक ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। ये ह्यूमन टच और ऑटोमेशन अगर साथ में मिलता है, तो आज की डेट में बहुत सारे ऑटोमेटेड चैनल्स हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल करते हैं, जो एक्चुअल में फेसलेस होते हैं, बट अच्छे ज़्यादा मिलियन ऑफ व्यूज़ ले आते हैं। क्योंकि देखा जाए तो एआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर साथ में स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग, वो अभी भी चल रहा है। तो तुम अगर ऑटोमेशन प्लस अपना खुद का दिमाग लगाओ, तो यू कैन गेट बेटर व्यूज़, बेटर रीच एंड बेटर एंगेजमेंट। ओके, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है और फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो तुम जब भी सोच रहे हो कि तुम्हें वो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना है या फिर तुम्हें कुछ एक्शंस लेने हैं, तुमको सीखना है, तो मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट फ्रॉम नाउ, बिकॉज इफ़ यू डोंट स्टार्ट यू विल नेवर गेट दैट कि तुम कितने लेट हो और कितने लेट नहीं हो, या फिर तुम लेट हो भी हैं। बिकॉज तुम जितना सोचोगे कि तुम्हें स्टार्ट नहीं करना है, तो तुम कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे। तो अब तुम मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम क्या सोचते हो और तुम क्या चाहते हो करना, तो मैं तुम्हें इस बारे में हेल्प करूँगा। प्लस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या फिर हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो का लाइक बटन ठोक देना, सब्सक्राइब बटन ठोक देना, शेयर कर देना उनको जो ग्रो करना चाहता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है।
तो ये इनके लिए बहुत सही थी।